छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर की। और सबसे पहले बात सीएम भूपेश बघेल की, क्योंकि आज जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल और राजनांदगांव में भी आज सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। जांजगीर चांपा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की। जांजगीर से सीएम राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे और लाल बहादुर नगर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनता से संवाद करने का कार्यक्रम, शासन की योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। ग्राम अर्जुनी में भी जनता से मुलाकात का कार्यक्रम है। ग्राम अर्जुनी से राजनांदगांव के लिए वो रवाना होंगे। राजनांदगांव में सामाजिक अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। साथ ही डोंगरगांव नगर में भी कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करने का कार्यक्रम। डोंगरगढ़ में सीएम भूपेश बघेल रात्रि विश्राम करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के दौरे पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। सीएम ने आगे शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बात कही। उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की जा रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा। शिवप्रकाश और अजय जामवाल ये बैठक लेंगे। अरुण साव, रमन सिंह, नारायण चंदेल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उपचुनाव में टिकट के लिए 16 लोगों की दावेदारी है। अब दावेदारों में ब्रह्मानंद नेताम का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। हालांकि फैसला इस बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। और जिस तरह से लगातार कहा जाता रहा है कि चुनाव समिति की बैठक अगर आज है तो माना जा रहा है कि इस फैसले पर अंतिम मोहर भी लग सकती है। और इधर रायपुर में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर चर्चा होनी है। तो बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रत्याशी को लेकर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी विस्तार से बात होगी। नारायण चंदेल ने आगे कहा कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होना तय है। दिसंबर को भानु प्रतापपुर का उपचुनाव होना है। हमारे विधानसभा के तात्कालिक उपाध्यक्ष रहे माननीय श्री मनोज मंडावी जी के निधन से वो सीट रिक्त हुई है। आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है। चुनाव समिति की बैठक में सामान्य रूप से हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे 4 पर्यवेक्षक गए थे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी मुझे लगता है कि विस्तार से बातचीत होगी। और वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं। हालांकि किस स्तर पर वो बैठक लेंगे इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। इस दौरे पर ओम माथुर छत्तीसगढ़ की वास्तविकता से परिचित होंगे। आने वाले 21 नवंबर को हमारे प्रदेश के प्रभारी और बहुत वरिष्ठ नेता अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एबीसी और घर में घुसकर मारेंगे बयान केंद्रीय मंत्री की तरफ से सामने आया था। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि गुजरात से आकर कोई बोलेगा कि घर में घुसकर मारेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ को अपना घर नहीं मानती? बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने भी छत्तीसगढ़ी महतारी का अपमान किया। छत्तीसगढ़ियां इतने कमजोर नहीं है, जवाब जनता की तरफ से जरूर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने यह कहा कि
छत्तीसगढ़ में हम बिलासपुर में घर में घुस के मारेंगे चैलेंज करते हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को अपना घर नहीं मानती है, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का घर मानती है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के दुलरुआ बेटा है भूपेश बघेल, ये उनका घर है, लेकिन ये 3.25 करोड़ जनसंख्या का अपमान है, छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान है। इसके पहले नितिन नवीन आए थे, उन्होंने भी ऐसे ही हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के अनावरण का विरोध किया था, छत्तीसगढ़िया संस्कृति का विरोध किया था। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेता स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ियों को फिर से चैलेंज किया है कि घर में घुस के मारेंगे। छत्तीसगढ़िया इतने कमजोर नहीं है कि कोई गुजरात से आके हमें इस प्रकार का चैलेंज दे के जाए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की और स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया। स्मृति ईरानी ने महतारी हुंकार रैली के जरिए कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा था। हम दूर से ललकार नहीं लगाते बल्कि घर में घुसकर मारते। स्मृति ईरानी को शब्दों का चयन ठीक तरह से करना चाहिए। उनका कहना है ऐसे शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। जिन लोगों ने रसोई गैस की बढ़ी कीमत पर आंदोलन किया था, आज वही लोग महंगाई पर जवाब देने या बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पद पर स्मृति ईरानी है, उन्हें ऐसे शब्दों का चयन करना शोभा नहीं देता। सारी वर्ग जो होता है उसके उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम दिए हैं। अभी राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना में भी हमने सारे पौनी पसारी को शामिल करने का निर्णय लिया है और उनको भी वार्षिक 7,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो लोग पौनी पसारी का काम करते हैं, ज्यादातर 3 वर्ग के लोग होते हैं। एक तो चमड़े का काम करने वाले, दूसरा कपड़े का काम करने वाले और तीसरा नाई सैलून का काम करने वाले। तीनों वर्गों के लिए शहरों में भी और गांवों में भी हम लोगों ने उनको रोजगार चलाने के लिए छोटी छोटी दुकान बनाने का और बना करके देने का निर्णय लिया है। उनसे कोई किराया विराया भी वसूल नहीं किया जाता और इस प्रकार पूरे प्रदेश के सभी नगर पंचायतों में, अधिकांश ग्राम पंचायतों में ये पौनी पसारी की योजना क्रियान्वित है और लोगों को सीधा लाभ इस। और स्मृति ईरानी के बयान को लेकर नारायण चंदेल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार पार्टी बनाने का लक्ष्य रख रही है। देखिए, मैंने स्मृति जी ने निश्चित रूप से कहा है और उनका जो कहने का मुझे लगता है जो उद्देश्य है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। टारगेट एक तरह से मान के चलिए, लक्ष्य हमारा है कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की ऐसी विदाई करेंगे कि 15-20 साल वो फिर लौट। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, अमेठी बिलासपुर छत्तीसगढ़ एबीसी का स्लोगन स्मृति ईरानी की तरफ से और घर में घुसकर मारेंगे, बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई और इस पर अब कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कैसे देखा जा रहा है इसे? देखिए, कल स्मृति ईरानी ने महतारी हुंकार रैली में कहा था कि हम ललकारते नहीं, घर में घुसकर मारते हैं और उन्होंने कहा था कि ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर और सी फॉर छत्तीसगढ़। अब इसी को लेकर सियासत जो है वो गरमा गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि स्मृति ईरानी जिस पद पर है उन्हें उसकी गरिमा ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कल तक रसोई गैस की कीमतों, बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्रोटेस्ट करते थे, आज बात करने को तैयार नहीं है। उस समय महिला सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट करते थे, आज उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो देश भर में जो मामले हो रहे हैं उसको लेकर और इस तरह के जो बयान दे रही है वो कहते ही ये शोभा नहीं देता जिस पद पर है और स्मृति ईरानी जैसी लीडर को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, वरिष्ठ लीडर होने के बाद भी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वो कुछ लोग गुजरात से आकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ को धमकी देते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। जाहिर तौर पर वो बीजेपी जो दावे करती है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम लीडर्स दावे करते हैं कि वो छत्तीसगढ़िया है। इस स्मृति ईरानी के बयान से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ के जो लीडर्स हैं वो छत्तीसगढ़ से अपने आप को बाहर का समझते हैं, छत्तीसगढ़ को अपना राज्य नहीं समझते हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी उस समय मौजूद थे लेकिन उन्होंने इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा
भाषा का उपयोग अगर कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जवाब देगी। यानी अगर हम बात करें इस बयान को लेकर, सियासी बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस लगातार इस बयान के बहाने बीजेपी को घेर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी। आगामी दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंत्री अमरजीत भगत मुलाकात करने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे से अमरजीत भगत की मुलाकात। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात हुई है। राज्य के राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा। भगत ने खड़गे को छत्तीसगढ़ आने का भी न्योता दिया है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंत्री अमरजीत भगत ने मुलाकात की। और आगे बात जशपुर की करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत करना महंगा पड़ गया। पत्थलगांव जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह को हटा दिया गया है। सीईओ का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते फोटो सामने आया था। सीईओ को हटाने की मांग कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी लगातार उठाई जा रही थी। सीईओ संजय सिंह नवा रायपुर में तैनात किए गए हैं। आदिम जाति और एससी विकास विभाग के अब कार्यालय आयुक्त बनाए गए हैं। और अब खबर जशपुर से है, जहां डीजल की चोरी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये डीजल की चोरी कैदियों को न्यायालय ले जाने वाले वाहन से की जा रही है और चोर कोई और नहीं है बल्कि खुद पुलिस के जवान है। कुनकुरी में वाहन चालक और उसके सहयोगी जब गाड़ी के डीजल टैंक से डीजल निकाल रहे थे तभी स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पुलिस जवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कोई जानकारी तो अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे मांगे अक्सर खबर आती है कि कहीं पे डीजल खत्म हो जाता है, तो क्या ऐसे ही जो ड्राइवर होते हैं उनकी वजह से ये सब मामला आता है सामने? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटना घटी, अगर आप जैसा कह रहे हैं, तो ये गंभीर मामला है और उसकी जाँच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसकी कार्रवाई होगी। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी हुई है। फ्लोर की पीओपी खोलकर चोर अंदर दाखिल हुए। दुकान में रखे 3,78,000 के मोबाइल चोरी कर लिए। 50,000 नकद पर भी हाथ साफ किया है। गुरेला इलाके की घटना है। जेपीएम पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पेंड्रा की तस्वीरें। मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी हुई है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की बड़ी खबर। घायल युवक से लाखों के जेवरात बरामद किए गए हैं। 112 की टीम ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया था। मारपीट से युवक घायल हुआ था। मरीज की जेब से जेवरात से भरा एक थैला निकला। लाखों के जेवरात देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल चौकी पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। और दर कवर्धा में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टॉप डैम के गेट का मेंटेनेंस नहीं करने के कारण ये डैम अनुपयोगी साबित हो रहा है। डैम में 4 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया गया, लेकिन गेट के मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा गया। जो कि गेट बंद है वो खुलता नहीं है और रखरखाव नहीं होने से गेट अब पूरी तरह से जाम हो गया है। कई बार सिंचाई विभाग को इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के सरपंच का कहना है कि गेट के खुलने बंद होने से राहत थी, लेकिन खराब होने से परेशानी बढ़ गई है। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, और उसके बाद इसे अभी 5-6 साल से, मतलब 10 साल से इसे पानी गर्मी में लोग पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। लेकिन पिछले वर्ष इसका सारी गेट जो है खराब हो चुका है। कोई गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है। जो गेट खुला है वो खुला ही है, जो गेट बंद है वो बंद ही है। अब इसी कारण बरसात में गेट पूरा न खुलने के कारण पानी ओवर हो गया और बहुत सारा डुबान में आ गया। कवर्धा जनपद पंचायत अंतर्गत पथर्रा गांव में शोक नदी पर आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि पानी रुके और लोगों को जो है इसकी सुविधा मिल सके। खासकर जो दैनिक उपयोग के लिए जो है बारिश के बाद से जो पानी रोकने के बाद गर्मी के मौसम तक ये बना रहता था। लेकिन अभी जो है गेट इसका खराब है। गाँव वालों ने बार बार इसकी शिकायत की थी। सिंचाई विभाग की इसका देख रेख की जिम्मेदारी के बावजूद इसके किसी तरह से ध्यान नहीं देने की वजह से पानी रुक नहीं पाता और गर्मी के मौसम में जो ग्रामीण है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार मांग के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारी इस पर ध्यान दे पाते हैं या नहीं।
आगे बढ़ते कवर्धा से बड़ी खबर है। 2 बाइक में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। देर रात लोहारा रोड की घटना है। कोतवाली थाना पुलिस लगातार इस घटना की जांच कर रही है। कवर्धा की जानकारी, 2 बाइक में भीषण टक्कर, हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। और अब बात करेंगे बलौदाबाजार की। तेज रफ्तार वाहन ने मवेशियों को कुचला है। 6 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। बिटकुली गांव के पास की घटना, किसान लगातार मुआवजे की मांग पर अड़े हुए। बलौदाबाजार से जानकारी, तेज रफ्तार वाहन ने मवेशियों को कुचल दिया। 6 मवेशियों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हैं और किसान अब मुआवजा चाहते हैं। जशपुर से बड़ी खबर, बगीचा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पसिया गांव के पास 45 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। 2 दिनों से इलाके में 45 हाथियों का झुंड घूम रहा है। कई एकड़ की फसल को ये हाथी नुकसान पहुंचा चुके हैं और वन अमला नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। और बात करेंगे रायपुर की। गांव में सेवा देने से 200 डॉक्टर्स मुकर गए, न बॉन्ड भरा न सेवा दी और अब इनसे वसूली की तैयारी है। राज्य सरकार ने चेतावनी जारी की है, वापस आकर सेवा देने के लिए कहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि वापस आकर सेवाएं दें, नहीं तो वसूली की जाएगी। भू राजस्व विभाग के तहत अब कार्रवाई की तैयारी में सरकार। वो गाँव में सेवा करेंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस से निकलने के बाद बहुत सारे जो नए लड़के हैं वो शायद इससे दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे, आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी गाँव में सेवा देते हैं, लेकिन जिन लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश बच्चे गाँव में जाके सेवा करेंगे। कुछ लोग नहीं जा पाते, उसके लिए ये प्रावधान है और प्रावधान है तो उसके तहत नोटिस दिया जाता है। शराबबंदी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सियासी मुद्दा है, लेकिन कवर्धा के 3 ग्राम पंचायतों ने इसे सामाजिक सरोकार बनाया है। इन ग्राम पंचायतों ने शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि यहां पर पैग पर पाबंदी है। शराब के शौकीनों के लिए ग्राम पंचायत का आवश्यक संदेश। अगर अगली बार जाम छलकाने का मूड हो तो जेब गर्म रखिएगा। पीने पिलाने का काम भले ही सस्ते में निपट जाए, लेकिन अगर पकड़े गए तो गिलास हजारों का टूटेगा। जुर्माने की रेट लिस्ट देख लीजिए। शराब बिक्री करते पकड़े गए तो 25,000, खरीदते पकड़ में आ गए तो 10,000। जो होशियार ये सोचते हैं कि रूल तो गांव में शराब की बिक्री और खरीदी को लेकर है, बाहर से पीकर आने पर तो कोई रोक नहीं। ग्राम पंचायत ने ऐसे लोगों का भी तोड़ निकाला है। अगर कोई बाहर से शराब पीकर गांव में झगड़ा करता है तो उससे भी 10,000 वसूले जाएंगे। कवर्धा की 3 ग्राम पंचायतों भागुटोला, जेवड़न और मैनपुरी ने लिया है शराबबंदी का ये सख्त फैसला। इन ग्राम पंचायतों ने शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन ग्राम पंचायतों की सख्ती सिर्फ शराब पर नहीं, जुआ और सट्टे पर भी है। यहाँ सट्टे और जुए पर भी रोक लगा दी गई है। इसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो सट्टा खिलाएगा उससे 25,000, जो खेलेगा उससे 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। जुआ खेलते पकड़े जाने पर भी 10,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश में कानून तो कई हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार इन्हें लागू करने में दिक्कतें आती हैं। ग्राम पंचायतों ने इसका भी प्रबंध किया है। जो भी ग्राम पंचायत के नियमों को तोड़ेगा उससे जुर्माना लिया जाएगा और जो इन नियमों को लागू करने में मदद करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। शराब खरीदने या बिक्री करने, सट्टा और जुआ की जानकारी देने पर भी इनाम तय किया गया है। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासत खूब की जाती है। जुआ और सट्टे पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इन ग्राम पंचायतों ने समाज की भलाई के लिए खुद से पहल की है और शराब सट्टे पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंच चुके हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। विधानसभा को एक बड़ी सौगात देने की भी तैयारी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। 80 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम देंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंच गए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अब 25 सेकंड में खबर।